हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है, आने ही वाला है। और इसी के साथ साथ हम लोग 5 जनवरी को 6 बजे डेली इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर आएंगे, जो कि एक क्विक रिवीजन है। कि अब आपको पता है कि क्विक रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट भी होंगे और काफ़ी कंफ्यूजन भी होगी। तो इन सब के लिए हम सबसे पहले तो शॉर्ट रिवीजन करेंगे और इसी के साथ साथ क्विक रिवीजन के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज को भी बनाएंगे, जिससे हर प्रकार के बच्चों के डाउट सोल्व हो सके। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में और क्विक रिवीजन में हम लोग जो आपको इंडियन पॉलिटी बताएंगे वो आपको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बताया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोगों का इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का। आइए जानते हैं इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रियम्बल से। प्रियम्बल जो कि हमारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट से आए हुए हैं, शेड्यूल से क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखें तो शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को देखेंगे, सभी आर्टिकल्स को देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से संविधान बना। ठीक है, और इसी के साथ साथ सैलिएंट फीचर, फिर भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फेडरल नेचर, यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी आ जाते हैं। फिर उसके बाद सिटीज़नशिप का सेक्शन देखेंगे। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में सीए एनआरसी दोबारा से काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, करंट से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। पर इन सब के लिए आपको बेसिक से पता होना चाहिए, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह, पॉलिसी क्या चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। फिर उसके साथ थोरो अंडरस्टैंडिंग्स देखेंगे, सब आर्टिकल्स देखेंगे। राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर द सिटीजन्स क्या हैं, राइट टू एजुकेशन विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन द ARC, इसको भी देखेंगे। इसको देखने का मतलब ये है कि वी विल सी डैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स पेपर। अभी हम मेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबको पता है, डैट इज़ भाग 4A, आर्टिकल 51A। यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंस, इन्फोर्समेंट, इश्यूज़, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो ये जितना सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा 50% ऑफ पॉलिटी को कवर कर देता है। ठीक है, 50% ऑफ पॉलिटी हमारी यहाँ पे फिलोसफिकल पार्ट में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंटल सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देखेंगे आर्टिकल 52 to 73। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द 73, ये तो हम वो बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव सेक्शन को लेके चलेंगे। पर यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों को किया जाएगा, पूरा कवरअप करेंगे। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एक तरफ सेंटर एक तरफ स्टेट। सेंटर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, स्टेट में लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशरी, पार्लियामेंट की थोरो अंडरस्टैंडिंग, पार्लियामेंट टर्म्स वगैरह, जुडिशरी के बेसिक आर्टिकल्स, पावर्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। आपको पता होगा आर्टिकल 152 से भी क्वेश्चन था। आर्टिकल 143 इज़ वेरी फेवरेट ऑफ यूपीएससी। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट NJAC काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जब हम सेंटर स्टेट को एक कोरिलेशन से पढ़ेंगे तो एक थोरो अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरी का, विच इज़ अ स्पेशल प्रोविज़न ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ UT। यहाँ पर हम लोग 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल की बात करेंगे। इसके लिए सरकार ने कई पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, आपको पता है शेड्यूल एरिया के लिए कई पॉलिसीज़ भी बनी हैं, जैसे PVTG हो गया। हमारे प्रीलिम्स के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। एमरजेंसी प्रोविज़न के ऊपर हम लोग बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, तीनों तरीके की इमरजेंसी को देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन।
सेंटर स्टेट रिलेशन से ऐसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कौन से कमीशन का रिकमेंडेशन है जिसमें ये कहा गया है कि जिस राज्य का गवर्नर होगा वो उस राज्य का लोकल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, वो बंगाल का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, बट यूपी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो गवर्नर होता है ये एक तरह से एजेंट होता है सेंटर का और स्टेट का, तो फिर लोकल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किस कमीशन ने कहा था, ये क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। तो बेटा ये आ गया हमारा सरकारिया कमीशन का क्वेश्चन। यहाँ हम सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटी। अब तक के पेपरों में पंचायती राज सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, हालांकि म्यूनसिपैलिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड सी एंड फोकस ऑन द पंचायती राज। पेसा 1996 आप लोगों को पता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये भी अक्सर चर्चा में रहता है। और अब तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जब से ये कोरोना आया है तो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सरपंच से मीटिंग करते हैं। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री कभी सरपंच के साथ मीटिंग नहीं करता है। बट दिस इज़ व्हाट कि अब हम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बनाया गया है। तो बच्चे ओवरऑल बात करूँ तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ अ फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फिनेंस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पेपर में आया था यूपीएससी 2014 में 15 में कैग से क्वेश्चन आया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सीबीसी, सीआईसी, ह्यूमन राइट कमीशन। अनदर पार्ट इज ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में आर्टिकल 223A, 223B विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल एंड अदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कि एससी, एसटी, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। एट लास्ट बच्चे हम लोग करंट अफेयर से जो भी रीसेंट बिल आए हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस हुए हैं, उन सबको हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से समझना स्टार्ट कर देंगे। आज हमारी जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, सिलेबस की क्लास थी, और क्विक तरीके से 5-10 मिनट की वीडियो में ही आपको पूरा पॉलिटी का क्विक रिवीजन करवा दिया जाएगा। इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा।